Hey guys, welcome back to my channel. My name is Dia. So this video is going to be my weekend morning routine as a CBSE 10th grader. I just woke up and सबसे पहले मैं चली जाती हूँ अपने वॉशरूम में and then I tie up my hair ताकि मेरे बाल मेरी आंखों में ना आए जब मैं ब्रश करूँ. तो हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने बाल बांध देती हूँ अच्छे से और उसके बाद मैं स्टार्ट ब्रशिंग माई टीथ. नाउ अब पता क्या है कि सुबह सुबह उठती ना वीकेंड्स में मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मैं ना ज़्यादा जल्दी उठूँ ना ज़्यादा लेट उठूँ ताकि मेरा डे ना प्रोडक्टिव बना सकूँ मैं. तो बस मैं अराउंड आई थिंक 7:38 के आसपास मैं उठ गई एंड आई स्टार्टेड ब्रशिंग माई टीथ. सो आई एम जस्ट ब्रशिंग माई टीथ और साथ ही साथ में मैं डांस भी कर रही हूँ क्योंकि दिया डांस ना करे ब्रश करते टाइम ऐसा हो नहीं सकता. सो हियर आई एम डांसिंग वाइल ब्रशिंग माई टीथ. बस आई एम डांसिंग और उसके बाद में अब मैंने क्या किया है, अब मैंने किया अपना फेस वॉश मेरा खत्म हो रहा था ये वाला, तो मेरे को आई एम स्ट्रगलिंग टू टेक इट आउट. बट हाँ, मैंने कुछ करके ना उसको निकाल लिया. एक ड्रॉप तो मुझे मिल ही गया. सो आई हैव टू गेट अ न्यू फेस वॉश. बाकी जितना था उससे मैंने फेस अच्छे से अपना वॉश कर लिया है. और हाँ, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड ऑल्सो गाइज मेक श्योर वेन एवर यू गाइज वॉश योर फेस एकदम ऐसे सॉफ्ट हैंड से फेस वॉश करा करो क्योंकि एकदम ऐसे दबा के करोगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन. सो आराम से करो जेंटली. आफ्टर दैट आई गो आउट एंड उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में जाने के बाद अब लेती हूँ पानी का ग्लास और पानी भर के अच्छे से ना मैं एक ग्लास पानी पी ही लेती हूँ बिकॉज पूरी रात को योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड. आप पूरी रात पानी नहीं पीते हो राइट 8 आवर्स तक, तो इसलिए सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यू शुड ड्रिंक वाटर. सो दैट्स व्हाट आई डू इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर दैट मैं गीज़र ऑन कर लेती हूँ नहाने के लिए. सो येस, दैट्स मी गाइज. और उसके बाद में अब मैं आ चुकी हूँ इधर एंड अब हियर आई एम. मैं नहा ली हूँ. नहाने के बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट नीचे. मैं जाती हूँ मंदिर नहाने के बाद में और बस मैं भी नीचे आ गई हूँ. मैं मंदिर जा रही हूँ एंड येस, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. मंदिर का मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं करा. सो येस, मंदिर के बाद मैं सीधा गई घर पे और घर पे जाने के बाद मैंने खाया पूरी छोले साथ साथ में छाछ और अचार. ये मम्मा ने मुझे खाना दिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड मेरा फेवरेट खाना है. इट वॉज एब्सोल्युटली डिलिशियस. तो बस मैंने पूरी छोले खाए और साथ साथ में मैंने अचार ला के खाया बिकॉज इट टेस्ट सो गुड ना गाइज. और उसके बाद साथ साथ में छाछ भी थी तो वो भी मैंने पी. सो इट वॉज इट वॉज ओवरऑल अ वेरी हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट आई हैड. तो बस ये मेरा ब्रेकफास्ट था. आफ्टर दैट नाउ आई एम ईटिंग पूरी छोले. सबसे पहले मैंने छाछ पी एंड इट वॉज टेस्टी, वेरी टेस्टी. उसके बाद मैंने खाने को जय करी एंड उसके बाद में मैंने पूरी खाई. सो येस, मैंने पूरी छोले, ओ माई गॉड गाइज मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सो डिलिशियस, टेस्टी, बहुत मज़ा आ गया. तो बस मैंने खाया और बस मेरा पेट ना काफ़ी अच्छे से भर जाता है क्योंकि पूरी रात आप कुछ खाते नहीं हो, एकदम भूख लगती है. तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि उठते के साथ ही ना आप कुछ इतना हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ कि आपका ना पेट एकदम अच्छे से भर जाए थोड़ी देर तक. फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आ जाती हूँ खाना खाने के बाद एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट स्टडिंग. ना मैं सुबह जल्दी उठती इसलिए हूँ ताकि मेरे को पढ़ने का टाइम मिले. तो सुबह सुबह उठते के साथ ही मैं अपना जो भी मैंने अभी किया वो सारा मेरा रूटीन है वो मैं फॉलो करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में एंड रूम में आने के बाद में आई स्टार्ट स्टडिंग. तो मैंने अपनी स्टिकी नोट्स वाला पाउच निकाला, मैंने अपना पेन निकाला, अपनी साइंस की बुक निकाली बिकॉज मंडे को है मेरा साइंस का एग्ज़ाम, साइंस का PT1, तो उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ. सो येस, और बस मैंने स्टिकी नोट्स निकाले अपने कुछ एंड मेरा पेन निकाला, मेरी बुक निकाली, रजिस्टर, रेफरेंस बुक, सारी चीज़ें मैंने ओवरऑल बताऊँ तो सारी चीज़ें मैंने गैदर कर ली अपनी टेबल पर. सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. ओके, एक और बात, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि रिया आप कंसिस्टेंट कैसे रहते हो पढ़ाई में. सो दैट इज़ समथिंग विच I've been getting which I've been getting asked a lot कि मैं कैसे इतना कंसिस्टेंट रह रही हूँ. सो इट्स नॉट लाइक गाइज कि मैं पढ़ती ही रहती हूँ या मैं बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं निकालती हूँ, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सच एज डूइंग एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग, सिंगिंग और काफ़ी चीज़ें जैसे गिटार प्ले कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, आर्ट क्राफ्ट, काफ़ी चीज़ें हैं. तो उसके लिए भी गाइज, उन सब चीज़ों के लिए भी मैं अपने आप को टाइम देती हूँ. एंड जब मेरा फिर पढ़ने का टाइम आता है तब आई एम वेरी कंसिस्टेंट, तब आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड कि हाँ मेरा पढ़ने का टाइम आ गया है ना, मुझे अच्छे से बैठ के पढ़ना है. तो दैट इज़ व्हाट आई डू. बट आई एम नॉट लाइक कि मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती हूँ. गाइज डोंट थिंक मैं पूरे टाइम ही पढ़ती रहती हूँ. सो या, दैट इज़ व्हाट आई डू. आई ऑल्सो गिव माई सेल्फ टाइम. तो अब मेरा टाइम आ गया पढ़ने का. तो बस मैंने बुक वगैरह निकाली, अपने स्टिकी नोट्स निकाले और यू गाइज ऑल्सो आस्क मी कि मैं रेफरेंस बुक वगैरह से कैसे पढ़ती हूँ या मैं रेफरेंस बुक से पढ़ती हूँ नहीं पढ़ती हूँ, जो भी है. रेफरेंस बुक ना गाइज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि रेफरेंस बुक से ही मैं नहीं पढ़ती हूँ. सिर्फ मैं NCERT पर ज़्यादा फोकस करती हूँ. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में कह चुकी हूँ. NCERT पे ज़्यादा फोकस करा करो क्योंकि NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
और बस एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो। तो बस मैं वही एनसीईआरटी जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट, एनसीईआरटी की ना एक लाइन मैं अच्छे से पढ़ती हूँ और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बस वही मैं कर रही हूँ। रेफरेंस बुक मैं क्यों यूज़ करती हूँ? ताकि मेरे को रेफरेंस मिले। कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं वो शॉर्ट फॉर्म्स में दी हुई होती है रेफरेंस बुक में, तो मैं इसीलिए वो चीज़ों को समझने के लिए रेफरेंस बुक्स यूज़ कर लेती हूँ। आई स्टार्टेड ऑफ विद फिजिक्स। मेरा बायो हो चुका है कंप्लीट, अब मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया है। फिजिक्स में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और सबसे पहले तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लिख रही हूँ ना। काफ़ी लोगों को लिखकर अच्छे से समझ में आता है, काफ़ी लोगों को रीड करके अच्छे से समझ में आता है, और मुझे दोनों चीज़ें करके अच्छे से समझ में आता है। मैं जब मिक्सचर ऑफ बोथ करती हूँ तब मैं अच्छे से टॉपिक को, कंसेप्ट को समझ पाती हूँ। नोट्स बनाना इज डिफरेंट, चीज़ों को लिख कर समझना इज ऑल्सो डिफरेंट। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट। नोट्स बनाना भी अलग चीज़ होती है और चीज़ों को लिख कर समझना अलग चीज़ होती है। अभी मैं चीज़ों को लिख कर समझ रही हूँ। तो जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम डूइंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रियल इमेज, ये सारी चीज़ों को मैं अभी समझ रही हूँ लिख कर। एंड आफ्टर दैट आई विल रीड माई एनसीईआरटी। ऑल्सो गाइज, इफ यू आर अ न्यू व्यूअर, आई एम दिया एंड आई मेक स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट सच एज स्टडी व्लॉग, स्टडी रूटीन्स, और ऐसी एक वीडियो रोज़ आएगी आप लोगों के पास में। सो येस, ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी, आप लोगों को मोटिवेशन देती रहूँगी। वी ऑल विल पास 10th विथ फ्लाइंग कलर्स। और गाइज बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, डोंट वरी, सब कुछ हो जाता है और सब कुछ हो जाएगा। तो बस पॉजिटिव रहो और कंसिस्टेंसी बना के रखो अपने काम में। एंड आई अश्योर यू गाइज, एक बार आप कंसिस्टेंसी रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे ना, और पॉजिटिव रहोगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रहोगे कि आई कैन डू दिस, तो उससे क्या होगा कि विद पॉजिटिव माइंड सेट यू कैन डू एनी एंड एवरीथिंग। सो या जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ। So guys, that is it for this video. I really hope you guys enjoyed watching this one. This is my simple morning routine, my weekend morning routine as a CBSE 10th grader. मैं पढ़ने पे ध्यान देती हूँ ज़्यादा सुबह उठकर, वीकेंड पे तो स्पेशली, बिकॉज यू हैव सो मच टू डू एंड कितनी चीज हो सकती है जो आप कवर कर सकते हो वीकेंड पे. So guys, that is it for this video. I really hope you guys enjoyed watching this one. If you are new to my channel, I am Dia and I make study related content such as study vlogs, study routines, and I would really appreciate it if you guys subscribe to my channel. And also guys, don't forget to like this video, share it with all your friends, and do comment down below what videos do you guys want me to make next. Also guys, subscribe kiye bina mat channel because it gives me a lot of motivation. So do subscribe to my channel. I'll give you guys regular videos like these, and thank you guys so much for watching this video. I love you guys so much, and I'll see you guys in my next video. Bye.